दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, अब गुजरात की बात करें मतलब पूरे देश में तो है ही है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा कुछ विशेष होता है। दीपावली का जो पर्व होता है तो उसकी शुरुआत उसके 4-5 दिन पहले से हो जाती है और फिर 4-5 दिन और तक चलती है। तो कुल मिला के 7-8 दिन या 8-10 दिन का ये उत्सव या त्योहार हो जाता है, तो उसकी शुरुआत आज से हो गई है उस पर्व की। तो आप सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सबको बहुत शुभेच्छाएँ देता हूँ कि ये पर्व जो है आपका वो बहुत ही अच्छा गुज़रे और आप सभी के घर में खुशियाँ आएँ, रोशनियाँ चमके, है ना? और सब स्वस्थ रहें और आबाद रहें, ये आपसे मैं कहना चाहूँगा। हमारा नया वर्ष शुरू होता है, हमारे यहाँ विक्रम संवत चलता है, तो फिर हमारा जो है दीपावली के दूसरे ही दिन जो है फिर नया वर्ष शुरू हो जाता है, विक्रम संवत का। तो मैं तो अभी से इसकी भी जो है सबको बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम में मैं कुछ लाइटर नोट पे बात करने वाला हूँ, लेकिन बातें होंगी सीरियस, गंभीर बातें होंगी लेकिन थोड़े हल्के-फुल्के तरीके से होंगी। कोशिश करेंगे कि वो जो मैं कहता रहता हूँ कि व्यंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने जीवन का, कटाक्ष, व्यंग, है ना? वो अगर अगर आप शुष्क हो गए, तो वो फिर मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो उसका जो असर है वो शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो शुरुआत करता हूँ यहाँ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक लोग हैं और सब के सब जो है मतलब क्या कहें, हम तारीफ कर के थक जाएँगे लेकिन फिर भी तारीफ कम पड़ जाएगी। ये बताया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जी हैं ये, वो एक पूजा में कहीं बैठे हैं अपनी पत्नी के साथ, लेकिन बगल में एक और जो महिला बैठी है, वो चाहते हैं शायद, ये देख के तो ये लगता है कि वो समकक्ष बनाना चाहते हैं अपने जो बाईं ओर बैठी जो उनकी पत्नी है, उनके बिल्कुल समकक्ष उनको भी बिठाना चाहते हैं, पर वो सबके बीच में था तो वो प्रयास विफल रहा। इस पर बहुत घोर निंदा और टीका हो रही है, लेकिन हम तो कहते हैं कि क्यों करना भाई, ये इनका निजी मामला है। हाँ, नेता होने की बात जो है वो अलग है। लेकिन देखिए, आप देख सकते हैं, अब सबका ध्यान है वहाँ पे, सब देख भी रहे हैं। फिर नेताजी को पता चला कि अरे कैमरा चल रहा है, तो इधर-उधर देखने लगे। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब बड़े लोग होते हैं, बातें भी जो है उनकी थोड़ी बड़ी हो जाती है। एक तो ये दिखाना था। दूसरा जो है आपको हमें ये दिखाना था कि ये गंभीर बात है, इसको लाइटर नोट पे नहीं करेंगे। देखिए, एक तो 2019 में ही ये सीएमआई का सर्वे आ गया था कि उस समय देश में जो बेरोज़गारी की हाँ, जो जो हालात थे, वो उससे पहले 45 साल में नहीं थे, उतने खराब थे। उसके बाद फिर कोविड का दौर आना और मतलब कि समझ लीजिए कि जैसे हमने कल-परसों में कार्यक्रम किया था कि रीढ़ की हड्डी हमारी जो है अर्थतंत्र की टूट गई। ऐसे में अभी हो क्या रहा है कि अब लोगों के ऊपर ऋण है, कर्ज है, डेट है और इस देश का मैं आज भी मानता हूँ कि ज़्यादातर जो हमारा देशवासी है वो ईमानदार है। वो अगर ऋण लिया है तो वो बिल्कुल चुकाना चाहता है। वो धनपति नहीं है जो कि हमारे ही रुपये बैंक से लोन के तरह तरीके से लेके फिर जो है देश छोड़ के भाग जाए। वो ऐसे लोग हमारे देशवासी नहीं है। तो जब पैसे नहीं होते हैं, ना रोज़गार होता है, ना कोई सहूलियत होती है और पैसा जो जिस बैंक ने दी है वो बैंक फिर वो रिकवरी एजेंसी को काम पे लगाती है और फिर वो पहुँच जाती है उस व्यक्ति के घर, जिसने अपना घर बड़ी मुश्किल से सँभाल के रखा होता है, लेकिन बैंकों को उससे कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक आदमी अपनी परिस्थिति से कितना तंग आ चुका होगा कि जब उसके घर पे बैंक कर्मचारी और रिकवरी एजेंसी वाले पहुँचे, तो उसने जो कर दिया, वो कुछ गज़ब था। मैं आपको बताऊँ, मैं ट्वीट देख लीजिए पहले। ये कह रहे हैं कि मेरठ के लोहिया नगर में मंगलवार को बकाया वसूलने आए बैंक कर्मियों से एक व्यक्ति भिड़ गया। बैंक कर्मियों का विरोध करने के लिए बेटी संग छत से लटक गया। फिर सुसाइड करने के लिए गले में रस्सी डालने लगा। ये हरकत देखकर बैंक कर्मी और पुलिस को उल्टे पांव लौटना पड़ा। अब ये दृश्य आप देख लीजिए।
और ये साथ साथ में सोचिएगा कि इस देश के आम नागरिक की कमोवेश जो कर्ज में डूबा हुआ है, उसकी स्थिति यही मतलब यही बना के रखी गई है, तो यही बन गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने देखा, ये करने पर आदमी कब मजबूर हो जाता है, जब वो पैसा देना चाहता है, लेकिन अब उसकी विवशता ये है कि उसके पास उतनी सहूलियत होती नहीं। इसका मतलब ये नहीं माना जा सकता कि आप जो है वो व्यक्ति की दानत जो है, उसकी जो इरादा है, उसमें कहीं खोट है, वो नहीं माना जाता। लेकिन वो है, बैंक जो है 10-15 लाख करोड़ रुपया जो है उसको राइट ऑफ कर सकती है, बड़े बड़े लोगों का। लेकिन आम आदमी का छोटी अमाउंट का भी पैसा अगर वो बाकी है, बकाया है, तो फिर उसको लेने के लिए पुलिस के साथ पहुंच जाते हैं। इस देश की वास्तविकता है, इस देश की बहुत सारी वास्तविकता है। उस पर हमारे जो मित्र हैं भगत राम, अब वो भगत राम जो है वो चीजों को कुछ अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि वो भक्त हैं। तो ये जब वो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले मामले में जब वो कोर्ट में एप्लीकेशन हुई थी ना, सुप्रीम कोर्ट में वो पूरी सुनवाई चली, तो बहुत सारा ये विरोध दर्ज करवाया गया कि भाई कौन पैसा दे रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन खरीद रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन देश के लोगों को क्यों नहीं होनी चाहिए। भगत राम बड़े भड़क गए। भगत राम ने कहा कि कमाल करते हैं आप कह रहे हैं कि ये अधिकार हमारे पास होना चाहिए। बोले आप कमाल करते हैं, देशवासियों को पता ही नहीं कि मोदी साहब ने कितने कितने अधिकार आपको देके रखे हैं, आप उन अधिकारों का उपयोग कीजिए। ये सब फालतू के अधिकार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि किसने पैसा दिया, किसने चंदा दिया, वो जान के आप लोग क्या करेंगे। और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने, तो हमने सोचा आपको आज वो सुनाते हैं। भगत राम जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हिसाब किताब मांग रहा है, कल से ही दिमाग खराब कर रहा है हमरे शेर का। अब देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस कर दिए हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड वाला। वो जो काबू होते हैं, वो कौन से बिजनेसमैन ने कौन से पार्टी को कितना पैसा दिया, उसका हिसाब मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट में जाके। और हमारा शेर तो बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे दिया, हमको नहीं है हिसाब किताब देने का जरूरत, पब्लिक को राइट ही नहीं है हमसे हिसाब किताब मांगने का। सही तो बोल रहा है एकदम, क्या जरूरत है हिसाब किताब के राइट का। और हमको इतना सारा राइट दे तो रखा है। कौन सा राइट भाई साहब, इतना बड़का बड़का राइट दे रखा है, चार राइट दे रखा है। सबसे पहला राइट मोदी 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 बोलने का राइट, और दूसरा आएगा तो ई वाला राइट, और तीसरा मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन, और चौथा शेर अकेला चलता है, जिसको ही बोलता है वो थेला थेला चलता है। हो गए ना चार राइट। तो फिर ये हिसाब किताब के राइट का क्या जरूरत है। तुम्हें बकवास करता रहता है। ये वाला वीडियो दिखा रहा है कल से ही कि और लोग से तो पाई पाई का हिसाब मांगता है मोदी, खुद काहे नहीं दे रहा है। ये वाला वीडियो देखो। आप मुझे बताइए, क्या देश के पैसे लूटने देने चाहिए? देश की जनता का पाई पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए। और भाई साहब ये अकेला वीडियो नहीं है, सैकड़ों वीडियो पड़ा है ऐसा जिसमें पूरे दुनिया से हिसाब मांगता है हमारा शेर। हाँ तो क्या गलत है, सही तो मांगता है। और लोग से मांग रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि खुद भी हिसाब देगा। और जब हमारा शेर एक बार गाना गा दिया, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा, बात खत्म। जब गाना गा दिया हमारा शेर, तो फिर हिसाब किताब का क्या जरूरत रह गए। ये गाना काफी नहीं है। बहस करता है भाई साहब ब्रजभूषण के कैरेक्टर पे, कंगना दीदी के समझदारी पे, और हमरे शेर के ईमानदारी पे।
शक नहीं करते भाई साहब। हिसाब कभी हमरे शेर के शादी का हिसाब मांगने लगता है, कभी हमरे शेर को डिग्री का हिसाब मांगने लगता है, कभी पीएम केयर फंड का हिसाब मांगने लगता है, कभी राफेल का हिसाब मांगने लगता है, कभी अडानी के 20,000 करोड़ का हिसाब मांगने लगता है, और अभी कॉर्पोरेट बॉन्ड का हिसाब मांग रहा है। और जिसको हिसाब देना है दे रहा होगा हमरा शेर। ई का सोच रहा पब्लिक को हिसाब दे हमरा शेर। एक बार वो प्रधान सेवक का बोल दिया अपने आप को, ये पब्लिक का सेवक समझ रहा है। दे रहा होगा हिसाब किसी को जिसका नाम ए से शुरू होते हैं, मतलब जिसका प्रधान, जिसका सेवक होंगे जिसका नाम ए से शुरू होंगे। ए से मतलब अज्ञात, हिंदी में अज्ञात नहीं होते और अंग्रेजी में वो एनोनिमस, जिसका मतलब हमको नहीं पता, जिसका नाम ए से शुरू होते होंगे। क्या कहें, अब भगत राम है, हमको कितना सिखा दिया। देखिए हम लोगों को झाड़ दिया, बोले आप लोगों को अकल ही नहीं है, आप कहते हो हिसाब दो हिसाब दो। हिसाब कोई देने की चीज होती है क्या? वो भी इस देश की जनता को, पब्लिक को इसको हिसाब देना होगा। जहां पे प्रधान सेवक है तो जिनके सेवक होते होंगे उनको हिसाब देते होंगे, और इतने सारे राइट दे दिए हमको। अब हम लोग जो है समझ नहीं पा रहे, हम तो मतलब हम मूर्ख लोग हैं कि भगत राम साहब की बात को हम समझ ही नहीं पा रहे। क्या करें? आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, हमको बताइएगा। ये जो कमेंट है उसमें लिख के हमको बताइए कि आपको भगत राम साहब की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और हमेशा कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि अगर बातचीत आपको हमारी अच्छी लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। इतनी सी बात हमारी मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।